नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। उज्जैन कृषि उपज मंडी में किसानों द्वारा मंडी के व्यापारी से जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। सोयाबीन के बीज के माल के बीच में खराब बीज का माल निकलने पर किसान और व्यापारी के बीच विवाद शुरू हुआ। विवाद में किसानों ने मिलकर व्यापारी के ऑफिस में घुसकर मारपीट की। मंडी व्यापारियों ने किसान पर एफआईआर की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। घटना के बाद व्यापारियों की ओर से चिमनगंज थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। उज्जैन की कृषि उपज मंडी में मंगलवार शाम को एक विवाद हो गया। यहां पर फसल बेचने आए किसानों ने मंडी व्यापारी से मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, जिसे लेकर मंडी व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। घटना की जानकारी देते हुए मंडी व्यापारी ने बताया है कि सोयाबीन बेचने आए किसान ने तोल कांटे के बाद सोयाबीन बेचने की बात कही। वहीं हमारे द्वारा सोयाबीन को बोरे में भरे जाने लगा तो देखा कि बीच में खराब सोयाबीन किसान द्वारा लाई गई है, जिसे लेकर मंडी अधिकारी को सूचना दी। सूचना के बाद जब मंडी अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने सोयाबीन की जांच की। मंडी की टीम ने भी सोयाबीन की फसल में डिफरेंस पाया। वहीं माल की गुणवत्ता के आधार पर हमारे द्वारा पूरी फसल का भुगतान कर दिया, लेकिन बाद में किसान के साथ कुछ अन्य लोग आए और वह विवाद पर उतारू हो गए। किसान द्वारा गाली गलौज करते हुए अपशब्द का उपयोग किया जाने लगा। वहीं कुछ ने व्यापारी के कर्मचारी के साथ हाथापाई भी कर दी। घटना के तुरंत बाद चिमनगंज थाना टीआई को सूचना दी। व्यापारी ने बताया कि फर्म के द्वारा सोयाबीन खरीदा जाता है। आज भी माल खरीदा गया था, लेकिन माल में डिफरेंस पाया गया, जिसके कारण मंडी समिति को जानकारी दी थी। बावजूद हमारे द्वारा माल तुलवाया जा रहा था, बावजूद किसान ने अभद्रता करते हुए गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दी। मंडी में मेरी आरबी इंडस्ट्रीज के नाम से फर्म है। आज मैंने मंडी से एक माल क्रय किया था सोयाबीन, जिसमें यहाँ तोल कांटे पे आने के बाद उसमें फ़र्क निकला। तो हमने मंडी कमेटी को इत्तला की, उन्हें सूचित किया कि इस माल में फ़र्क है, आप अपना निराकरण जो भी हो, क्योंकि ऐसे मामलों में मंडी कमेटी ही निराकरण करती है। मंडी कमेटी के अधिकारी लोग आए तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, किसान के माल में फ़र्क है। पर फिर सेक्रेटरी साहब से चर्चा होने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप इस ट्रॉली को तुलवा लीजिए, अगली बार से हम इसका और विशेष ध्यान रखेंगे कि आपकी दुकान पर, क्योंकि हम बीच का ही माल लेते हैं, तो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं आए। तो उनके आने के पश्चात हमने यहाँ पे आने के हम वालों को बोल दिया कि आप ट्रॉली तुलवा लीजिए। पर उस बोलने के बाद किसान ने अपशब्दों का, गाली कुत्ता, गाली गलौज, अभद्र भाषा, जितना वो प्रयोग कर सकते थे उन्होंने प्रयोग किया। कम से कम अपने साथ 50 से 75 लोग कहीं और से बुलाए उन्होंने। यहाँ उनकी क्या मंशा थी, क्या माहौल बनाना था, ये राम जाने। पर जब स्थिति विकट दिखी, बहुत उलझी हुई दिखी, तो फिर मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया कि सेक्रेटरी साहब, आपके आदेश अनुपात भी मैंने जब ट्रॉली तुलाने का आदेश दे दिया है, हम वालों को बोल दिया है, पर ये किसान की मंशा सही नहीं दिख रही, आप यहाँ आ जाओ फ़ौरन। तो यहाँ आने के बाद फिर उन किसान ने और उनके साथ जितने भी लोग थे उन सब ने सेक्रेटरी साहब पे भी खूब गाली गलौज की, और मुझे तो और मंडी के सारे व्यापारियों को तो वो गाली गलौज कर ही रहे थे। उस जगह से गाली गलौज करते करते मेरे इस ऑफिस तक आए। अंदर उन्होंने बहुत उग्रता से प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद खुद सेक्रेटरी साहब मेरा हाथ पकड़े हुए थे। मंडी सेक्रेटरी उमेश जी मेरा हाथ पकड़े हुए थे। मेरे परम मित्र जो मेरे यहीं कार्यरत हैं, शैलेन जी, ये भी हमारे साथ थे। हमने उनसे कहा आप उग्र किस बात पे हो रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ अभद्र भाषा का उपयोग किया, इसके अलावा कुछ नहीं बोले। उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध तरीके से मारपीट, गाली गलौज और जितनी झूमा झटकी कर सकते थे वो की। उसकी प्रत्यक्ष वीडियो क्लिप सभी मोबाइल रिकॉर्ड हो चुकी है, जो मैं आपको दे चुका हूं। हमने आदरणीय थाना प्रभारी महोदय को भी हमने इसका आवेदन दे दिया है, मंडी सेक्रेटरी साहब को भी आवेदन दे दिया है। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि मंडी कमेटी खुद, जब सेक्रेटरी साहब इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, तो वो उस उपयुक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज करे और गिरफ्तारी करके दे। मंडी के सचिव उमेश शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि व्यापारी द्वारा समिति को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद किसान के माल का निरीक्षण समिति की बनी टीम के द्वारा किया गया था। उसके बावजूद भी किसान को पूरे पैसे दिए जा चुके थे। किसान द्वारा साथियों के साथ मिलकर व्यापारी के साथ मारपीट की गई है। व्यापारी की ओर से थाना चिमनगंज में किसान के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया है। जी हाँ, ये प्रकरण जो हमारे सोयाबीन के बीज का माल रहता है, तो इसमें उच्च गुणवत्ता का माल
रहना चाहिए। तो उसमें जब देखा तो बीच में माल की हल्की क्वालिटी आई, उसकी शिकायत व्यापारी के द्वारा मंडी कमेटी को की गई थी। तो जो हमारे यहाँ टीम बनी हुई इसके द्वारा निरीक्षण किया गया, किंतु उनके द्वारा रेट कम करने का नहीं कहा गया किसान के द्वारा, तो उनको वही रेट दिलाए जा रहे थे और वो उनको वही रेट मिला और उनको मिला भी वही रेट। उसके बाद भी कुछ कतिपय उनके साथियों के द्वारा हमारे जो व्यापारी के साथ झूमाझटकी की गई। और उस समय हमारी जो मंडी की समिति है उसमें हमारे जो प्रांगण प्रभारी प्रीतम सिंह जी, श्री महेंद्र जी जैन, दीपक श्रीवास्तव और हमारे जो सुरक्षा अधिकारी, वो सभी लोग मौके पर मौजूद थे। उसके बावजूद भी इनके द्वारा झूमाझटकी की गई, जो ये ठीक बात नहीं है। तो उसके खिलाफ कोई आवेदन नहीं आप? जी हाँ, उसके खिलाफ चूँकि ये मामला व्यापारी प्रतिष्ठान के अंदर हुआ था, जो उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में भी है, तो व्यापारी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हमारे जो भार साधक अधिकारी हैं उनका भी ये कहना है कि भाई मंडी में इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, चाहे कोई भी करे। मंडी बंद को लेकर आह्वान करा है? नहीं, तो उनका मामला यही था कि भाई यदि हमारी FIR होती है तो उसमें हम बंद नहीं करेंगे। तो अब उसके लिए मंडी समिति ने उनको फ्री कर दिया है, तो अब कोई हड़ताल नहीं हो। पूरी ये आप एसोसिएशन के सचिव हैं श्री अनिल जी गर्ग, अभी पूरी एसोसिएशन के करीब 150 व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए थे। उन सब ने एक ही चीज़ के आह्वान किया है कि कल से मंडी का नीलाम कार्य पूर्णतः बंद रहेगा, मंडी बंद रहेगी। चिमनगंज थाना TI जितेंद्र भास्कर ने बताया कि व्यापारी द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने किसान व उनके अन्य साथियों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामले का CCTV भी सामने आया है। उक्त मामले पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मंडी के जो व्यापारी हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके जो कार्यालय है उसमें कुछ किसान लोगों ने आके उनके कर्मचारी के साथ में झूमाझटकी मारपीट करने का प्रयास किया है। उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अभी जांच पड़ताल का विषय है, तो इसीलिए मैं यहाँ आया था जांच पड़ताल करके जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, CCTV में भी कुछ युवक मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? CCTV में विवाद होते दिखाई दे रहा है, तो उनके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।